हिंदू मुसलमान किसने करा? कांग्रेस और समाजवादी ने, विपक्ष ने। जातियों में किसने बांटा? इन्हीं लोगों ने। अब मैं यादव हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। जाति जनगणना के बाद क्या मेरे लिए अलग सड़क बनाओगे? नहीं। मेरे लिए अलग स्कूल बनाओगे? मेरे लिए अलग कॉलेज बनाओगे? बैंगन की गिनती है, फिर किस लिए गिन रहे हो? गिनती का कोई मतलब नहीं है। संविधान खतरे में है, झूठ बोला गया। 2 करोड़ रोजगार मोदी ने कभी नहीं कहा। इन वजह से लोगों ने झूठ बोला। मेरी तरफ से 1 लाख का इनाम है, अभी निकालो मोदी जी का, या मैं उसके बीजेपी के घोषणा पत्र में हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो भी 1 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ उद्योगपति का माफ हुआ, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। संसद में कानून है और राहुल गांधी और इनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस है। झूठ बोलकर इनने दलितों को भड़काया, संविधान चेंज बदल देंगे। संविधान तो इनने आपातकाल लगाया था। संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। और बेरोजगार है ना, ये पालिका में नीचे आ जाए, इतने काम दूंगा, इतने काम दूंगा, कुछ कहने की आदत नहीं। ये बात शेर का बच्चा गांधी सही कह रहा है। 90 नहीं 100% बेरोजगार, और सबसे बड़ा बेरोजगार राहुल गांधी है। सही समझ में आई? हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई ये है, बच्चा पैदा करके सरकार के मोदी के गले में डाल देते हैं, पाल इसको, इसको खर्चा दे, इसको रोटी दे, इसको तनख्वाह दे, इसको पढ़ाई दे, किताबें दे, कपड़े दे, इसकी शादी करा, इसको रोजगार दे। कह रहे हैं कि इस बार जो अखिलेश यादव है वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव अच्छी राजनीति कर रहा है, सही कह रहे हैं। हिंदू को बांट रहा है, वो कांग्रेस के साथ लगकर हिंदुओं को अपमानित कर रहा है। इनने हिंदुओं को, देखो मैं यादव हूँ, अभी निकाल के दिखा देता हूँ आधार कार्ड, मैं यादव हूँ। अरे ऐसा है, पढ़े लिखे हो तो माइक आए, पढ़े लिखे हो तो ही बोलो, माइक आएगा आपके पास। देखो इनने जब भी राजनीति करी हिंदुओं को मारने की, काटने की, हिंदुओं को अपमानित करने की, इनके अयोध्या के एमपी जय श्री राम नहीं बोलते। ये बात सही। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी राजनीति हिंदुओं को अपमानित करने की है। कांग्रेस की राजनीति हिंदुओं को अपमानित करने की है। मुसलमानों को बांट दिया, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दिया। हिंदू मुसलमान किसने करा? कांग्रेस और समाजवादी ने, विपक्ष ने। जातियों में किसने बांटा? इन्हीं लोगों ने। अब मैं यादव हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। जाति जनगणना के बाद क्या मेरे लिए अलग सड़क बनाओगे? नहीं। मेरे लिए अलग स्कूल बनाओगे? मेरे लिए अलग कॉलेज बनाओगे? बैंगन की गिनती है, फिर किस लिए गिन रहे हो? गिनती का कोई मतलब नहीं है। किसान बैंगन पैदा कर रहा है, उसको रेट नहीं मिल रहा। अरे सुनो ये भाई ऐसा है, सही कह रहा है। बैंगन कई किसान कह रहा है, इसको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। मेरे सुन ले, अब मैं बताता हूँ, सुन ले। आज पहली बार माइक हाथ लगा है तेरे, पंडित जी आजा। उम्र का तो लिहाज ऐसा है, सुन ले। ये क्या कह रहे हैं कि किसान का सामान नहीं बिक रहा, तो ये मान गया कि महंगाई नहीं है, सस्ता बिक रहा है ना। मैं आज आपको बता देता हूँ मंडी का रेट 6 रुपए घिया, मंडी में 6 रुपए, बैंगन 10-12 रुपए, गोभी 40-45 है बस, और सारी सब्जी 10-15 रुपए किलो है। महंगाई कहाँ है? कल यही आके माइक में चिल्लाएंगे महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है, जिसको काम नहीं करना उसके लिए बेरोजगारी है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में 90% बेरोजगारी है। राहुल गांधी सही कह रहा है। 90 नहीं 100% बेरोजगार, और सबसे बड़ा बेरोजगार राहुल गांधी है। सही समझ में आई? उसके पास कोई काम नहीं बचा, कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बेरोजगार क्या काम चाहिए? मैं आपको छोटी सी बात समझना। मेरे को एक मसाज करने वाला अर्बन क्लैप कंपनी से मंगाया, 1,500 ले गया, लाख रुपए महीना कमाता है। पानी की टंकी साफ करने वाला आया, 2 टंकी साफ करी, 1,500 रुपए ले गया। लाख 50 हजार तो हर कोई छाप रहा है आज के दिन। और जिसको काम नहीं करना, माँ बाप का खाना है, उसके लिए बेरोजगारी है और रहेगी। माँ बाप परेशान हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ हर घर में 2 बेरोजगार माँ बाप रोते हैं। मैं अभी कानपुर लोकसभा लड़ा था, मैंने घर घर जाके प्रचार किया। मैंने पूछा, लोग कहने लगे भाई साहब हम परेशान हैं, बच्चे कहाँ कर दें? भाई देखो घर आदमी जाता है, भले हम 4 दिन, या हम भी दिल्ली में रहते हैं, अपने पिताजी को देखने हफ्ते के बाद जाते हैं, या नहीं होता वो पिताजी। आप मुझे ये बताओ, जो इस बार यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें आपको क्या लगता है, योगी आएगा कि अखिलेश यादव आएगा? देखिए अभी
जो स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल देखिए अभी रेप हो गया है ना। बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव तो देखिए अभी युवा पढ़ा लिखा हो गया। सबसे अच्छी बात तो हमें लगती है शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधारेगा, अच्छी बात है। लेकिन एक देखिए हम भी कई बार क्या होता है लगे होते हैं, तो अब हमें ये देखना, देखिए आज हमने जो देखा, पहली चीज संस्कार बहुत जरूरी है। मुद्दा जो है ये है कि क्या अखिलेश यादव योगी की सीट ले पाएंगे? क्यों नहीं भाई, देखिए अखिलेश तो सीएम थे ही, एक्स सीएम हो गए और अखिलेश जी तो ले सकते हैं अब वो, लेकिन दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैंने 30 सेकंड पहले बोला था ये महंगाई पे आएगा, और अभी कह रहा था किसान की फसल नहीं बिक रही, बहुत मंदी बिक रही है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, अभी आ गया महंगाई पे। ये बिना पेंदे के लोटे हैं, ये कहीं भी पलट जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बच्चे पैदा करने से पहले क्यों नहीं सोचा बेरोजगारी है? बच्चा घसड़ नहीं निकाल दिया, हर साल एक निकाल दिया, सरकार देगी रोजगार की कमी नहीं है। आपने सरकारी नौकरी ना करके ये काम चुना ना, मेहनत कर रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत का फल मिलता है। लोगों को क्या है, नहीं हमें तो नौकरी लगा दो, उसी को रोजगार समझते हैं। जो बेरोजगार है ना, ये पालिका में नीचे आ जाए, इतने काम दूंगा, इतने काम दूंगा, कुछ कहने की हद नहीं। ये बात शेर का बच्चा बैठे रहते हैं पालिका में, हमसे ये बोले, हमने कहा कि हम आपको दिलाते हैं। सुनिए 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 सुनिए, इनकी छोड़िए। ये देखिए जैसे वो 56 साल का युवा बेरोजगार है ना, ये भी बेरोजगार है भाई। 56 साल का युवा कौन? पप्पू देखो इन्होंने बोल दिया। चलो ठीक है भाई साहब, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ पे समाज बटा हुआ है, जिसने नफरत फैलानी है वो महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, हर जगह नफरत फैलाएगा। उसको अच्छी चीज, अच्छी काम। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, किसी के पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल नहीं रखता क्योंकि वो मोटरसाइकिल का खर्चा नहीं उठा सकता। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार नहीं रखता क्योंकि वो कार का खर्चा नहीं उठा सकता। जिसके पास कार है वो हवाई जहाज नहीं रखता। भाई जब खर्चा नहीं उठा सकते, बच्चा क्यों पैदा किया? बच्चा पैदा करना है पहले 2-4 लाख इकट्ठा करो। आप ये महंगाई का नाम लेकर हम बच्चे कैसे पालें? भाई सरकार ने तो नहीं कहा आपको कि बच्चे पैदा करो, बात को समझो। हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई ये है, बच्चा पैदा करके सरकार के मोदी के गले में डाल देते हैं, पाल इसको, इसको खर्चा दे, इसको रोटी दे, इसको तनख्वाह दे, इसको पढ़ाई दे, किताबें दे, कपड़े दे, इसकी शादी करा, इसको रोजगार दे। ये कह रहे हैं कि योगी की सरकार इस बार खतरे में। योगी की सरकार का खतरा है या नहीं वो जनता अपने आप बता देगी। जनता ने एक बार धोखा, देखो मैं बताता हूँ, संविधान खतरे में है, झूठ बोला गया। 2 करोड़ रोजगार मोदी ने कभी नहीं कहा। इन वजह से लोगों ने झूठ बोला। मेरी तरफ से 1 लाख का इनाम है, अभी निकालो मोदी जी का, या मैं उसके बीजेपी के घोषणा पत्र में हो कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो भी 1 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ उद्योगपति का माफ हुआ, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। संसद में कानून है और राहुल गांधी और इनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस है। झूठ बोलकर इनने दलितों को भड़काया, संविधान चेंज बदल देंगे। संविधान तो इनने आपातकाल लगाया था। संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन हो चुका है। संविधान की धारा है संशोधन होने की, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने परमिशन दी है। जब होता है अपने मीटिंग चल रही थी तो मोदी जी क्यों नहीं आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? आज हम होके आए, ओबीसी SC ST का माइनॉरिटीज की मीटिंग थी, उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुद्दे लिखे उस पे हम गए थे, हमें मुद्दे अच्छे। आप मुझे ये बताइए कि आपको कि जाति जनगणना कराई जाए, कराइए। आप खुद समर्थन में थे, अब आप कह रहे हो, आप इलेक्शन देख रहे हैं। आप देखिए, आप जाति जनगणना के समर्थन में हैं? हम तो देखिए अभी कहा जाता है, अगर आप जाति जनगणना के समर्थन में हो, अरे ये राहुल गांधी अगर बोले ना हगना छोड़ देंगे, उनके भी समर्थन में। अरे नहीं, जाति जनगणना से 5 फायदे गिनवाओ, क्या फायदे होंगे? मैं पिछड़ी जाति का हूं, मेरे को रिजर्वेशन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि यादव, जाट, धोबी, तेली, नाई, गुजर सबकी पता लगने के बाद क्या फायदा होगा, ये बताओ। अरे उसमें आर्थिक रूप से लिखा जाएगा कौन कितना